हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 की जहां पर बीमा समाप्त हुई थी, आज उसी के आगे क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। आज उसी के आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यदि देखा जाए दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग बीमा का समीकरण और बीमा का उपयोग पढ़े थे और बीमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का डिस्कस किया गया था। आज जो क्लास है दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज हम लोग बीमा सीखेंगे कि बीमा का समीकरण कैसे प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर हो सकेगा तो आज हम लोग ये भी देखेंगे किस किस मात्रक का सेम बीमा होता है, किस किस मात्रक का सेम बीमा होता है, उसको भी आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आज जो है, आज बीमा पर पूर्ण रूप से डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर आपको कुछ बातों को याद करना पड़ेगा, जैसा कि मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जैसा कि द्रव्यमान की बीमा दोस्तों होती है क्या, यम, राइट। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी हो उसकी बीमा होती है क्या, यल। किस लिए, सभी मीटर में नापे जाते हैं और मीटर की बीमा क्या होती है, यल। और समय का दोस्तों, समय की बीमा क्या होती है, टी। तो ये तीन चीज़ें आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। तो इसी के आगे हम लोग चलते हैं, बीमा के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई, राइट। और आपको ये मालूम है कि लंबाई की बीमा क्या होती है, यल। क्यों, लंबाई की बीमा क्या होती है, लंबाई की बीमा क्या होती है, यल। और चौड़ाई की बीमा क्या होती है, इसकी भी बीमा यल ही होगी। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब आधार सेम रहते हैं, घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यल इसके घात 1 है, इसके घात 1 है, तो यल क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर। ये बीमा हो गया किसका, क्षेत्रफल के। यदि यहीं पर हम लोग आयतन का देखें, क्या आयतन का भी देख लेते हैं दोस्तों। आयतन, और आयतन का जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो आप लोग जानते हैं कि लंबाई की बीमा यल होती है, लंबाई की बीमा यल, चौड़ाई की बीमा भी यल होती है, और ऊंचाई की भी बीमा क्या होती है, यल ही होती है। आधार सेम है आपस में, तो घाते क्या हो जाएंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे। तो यल क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, आयतन का बीमा प्राप्त हो गया। यदि इसी का आगे कुछ और देखें, यहाँ लमसम, यहाँ लगभग हम लोग 8 से 9 10 बीमाएँ देखेंगे, सिद्ध करके, प्रूव करके यहाँ पर देखेंगे। तो इसके आगे यदि देखा जाए दोस्तों, तो आपको घनत्व तो याद करना है। क्या, घनत्व का, जैसे मान लीजिए घनत्व, और घनत्व का फार्मूला होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, क्या, सभी लोग जानते हैं कि द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आपको ये मालूम है कि द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, यम होती है, राइट। और आयतन की बीमा क्या होती है, यल क्यूब होती है। यदि आप यहाँ डायरेक्ट रखते हैं तो भी उचित है, यदि मान लीजिए डायरेक्ट नहीं रखते हैं तो इनको आप तोड़ दीजिए, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई में, तब आप बीमा रख दीजिए। यदि यहीं पर रख देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, और अच्छी बात है। तो यहाँ ये प्रोसेस हो गया, देखिए ये यम है, यम, ये देखिए बटे में ऊपर जाए क्या हो जाएगा, यही इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब देखिए यम यल -3। तो जैसा कि ये मेरा क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया दोस्तों।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए घनत्व का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे क्या, द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान की बीमा क्या होती है ये यम, और आयतन की क्या होती है यल क्यूब। जब ये ऊपर जाएगा तो ये मान इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। यदि यहीं पर हम लोग और बीमाओं को याद करना सीखते हैं, इसको रख किया जाए दोस्तों, तो ये आपको कुछ पॉइंटों को याद करना है कि क्षेत्रफल की बीमा यल स्क्वायर, आयतन की बीमा क्या होती है यल क्यूब, और घन की बीमा यम यल -3। ये प्रोसेस होता है, ये आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान में रखना है। वेग का जो फार्मूला होता है वो सभी व्यक्ति जानते हैं, विस्थापन बटे समय। क्या, विस्थापन बटे समय। तो आप यहाँ पर जानते हैं विस्थापन, ये जो विस्थापन है, विस्थापन किस में नापा जाएगा, मीटर में नापा जाएगा। कोई दूरी है मान लीजिए कि, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा प्रोसेस, इसका प्रोसेस ये हो जाएगा दोस्तों, विस्थापन यदि इसको लिखा जाए तो ये मीटर हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, मान लीजिए कि यस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर बीमा रखने पर, तो यहाँ आप लोग जानते हैं कि मीटर की बीमा यानी कि लंबाई की बीमा क्या होती है यल, और सेकंड की बीमा यानी कि समय की बीमा क्या होती है टी। तो इसको आप क्या करिए, ऊपर ले जाइए, तो यल ये क्या हो जाएगा, टी इनवर्स में हो जाएगा, ये इस प्रकार लिखा जाएगा यल t-1। तो ये कुछ बीमाएं आपको याद करना है, क्योंकि ये ऑप्शन में कभी कदार पूछ लिया जाता है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो ये सभी बीमाएं निकालना थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए, निकालना सीखिए, ये सभी बीमाएं क्या करिए आप लोग निकालना सीखिए। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर इसी के आगे जो पॉइंट आएगा वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे त्वरण की भी बीमा सेम होती है, जैसा कि यदि त्वरण की सूत्र देखा जाए तो वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो है जो वेग है, वेग का फार्मूला यम बटे यानी कि मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो मीटर है यल और सेकंड क्या है टी, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये यल इस प्रकार हो जाएगा ना, देखिए ध्यानपूर्वक। तो सभी बीमाएँ एक साथ ना निकाला जाए तो ये ऊपर गई क्या हो जाएगी, इन्वर्स में हो जाएंगी। जब यहाँ इसकी घात 1 है तो इसकी घात क्या है 2, तो ये हो जाएगी यल t-2। तो ये सभी बीमाएँ सेम है, बस 1 का डिफरेंट है, सिर्फ 1 का डिफरेंट है। ये तो आप लोग नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। कुछ टफ क्वेश्चन से देखते हैं, जैसे कि यहीं पर अभी ये तो फ़िलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब इसी पर न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा प्रोसेस अलग रहेगा। क्यों प्रोसेस अलग रहेगा, जब ये आप निकाले रहेंगे तो कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर इसके आगे जो पॉइंट भी वो आएंगे दोस्तों, वो आएगा बल। क्या, बल। तो बल बराबर होता है, क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। यदि आप यहाँ बीमा जो निकाले हैं, जो अभी मैंने कुछ समय पहले इसी के पीछे बताया, यदि आपको बीमा याद रहेगी तो यहाँ आप डायरेक्ट बीमा रख सकते हैं। यदि मान लीजिए बीमा नहीं याद है तो उसको तोड़ दीजिए, छोटे छोटे पदों में तोड़ दीजिए, जिससे कि ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार होगा, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो यहाँ द्रव्यमान को हम केजी से डिनोट करते हैं, और त्वरण को क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि केजी का जो बीमा होता है यम होता है, राइट, इंटू मीटर की जो बीमा होती है यल बटे सेकंड, यस की बीमा क्या होती है टी, स्क्वायर। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए, ये यम है, यल है, ये देखिए बटे में इसको ऊपर लेते जाइए, ये क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो यहीं पर सभी को हम लोग एक साथ में लिख सकते हैं, यम यल t-2। तो ये बीमा बल की प्राप्त हो गई, क्या, बल की। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि बल की जो बीमा होती है यम यल t-2 होती है। यही सभी बीमा याद हो जाएगा तो बहुत ही काम आने वाला है। इसलिए बीमा के साथ आपको क्या याद हो रहा है, इसका फार्मूला याद होता चला जा रहा है। तो इसी के आगे और देखते हैं, तो रफ किया जाए दोस्तों।
तो यहाँ पर ये प्रोसेस होगा दोस्तों। इसी का आगे हम लोग थोड़ा छोटे यानी बेसिक से थोड़ा ऊपर चल रहे हैं। देखिएगा, बेस से हम लोग ऊपर चल रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा कठिन मिलेगा मैटर। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। जैसा कि इसके बाद कार्य आता है। क्या कार्य? तो कार्य बराबर फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। क्या? बल इंटू विस्थापन। तो ये सभी यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि फार्मूला के साथ आपको बीमा याद है तो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं सिखा रहा हूँ तो आपको तोड़ के सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर तोड़कर ही बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए, बल का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, राइट, इंटू विस्थापन है ही, विस्थापन रखिए, विस्थापन। इतनी बात क्लियर ना दोस्तों? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा दोस्तों, इसके आगे द्रव्यमान को द्रव्यमान ही रहने दीजिए। त्वरण की जो फार्मूला होता है, जो त्वरण का फार्मूला होता है, ये मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड स्क्वायर होता है। क्या? सेकंड स्क्वायर होता है इंटू विस्थापन। इतनी बात क्लियर? तो अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं? बीमा रख सकते हैं। और बीमा रखने से पहले आप लोग यहाँ एक लाइन लिख लिया करिए कि बीमा रखने पर। तो यहाँ प्रोसेस ये हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि बीमा क्या है। जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस दिया गया है, द्रव्यमान, जैसा कि यहाँ पर 1 या 2 या 3 बार जब रखेंगे तो आपकी ये कुछ मान आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो आप डायरेक्ट रखना सीख जाएंगे। तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? यम होता है, यम रख दीजिए। मीटर की बीमा क्या होती है? मान लीजिए कि क्या होती है, यहाँ पर मीटर की बीमा क्या हो जाएगी? यल बटे सेकंड की बीमा क्या होती है? टी स्क्वायर। विस्थापन की बीमा क्या होगी? यल हो जाएगी, क्योंकि मीटर में ही नापी जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रोसेस क्लियर हो रहा है। यम, ये देखिए, आधार से में इसकी घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगी यल स्क्वायर। ये देखिए, बटे में ऊपर जाए क्या हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा ही। तो सभी को एक साथ लिख लिया जाए, यम यल 2t-2। इतनी बात क्लियर? तो ये सभी माने आपको ध्यानपूर्वक समझना है, जिससे कि ये क्या हो जाए? सॉल्व होती चली जाए दोस्तों। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, कार्य हो गया। अब इसके आगे हम लोग गतिज ऊर्जा का देख लेते हैं। क्या? गतिज ऊर्जा। इसको रफ किया जाए। ये मैं बीमा अभी सिखा रहा हूँ दोस्तों निकालना, तो उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसको रफ कर दिया जाए। अब तो याद हो गया होगा जहाँ तक उम्मीद। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर जो होता है 1/2 होता है, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चाहे जो भी मान दिया रहे, चाहे वो संख्या में दिया रहे या बटे में मान दिया रहे संख्या के रूप में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? हटा करके बीमा सॉल्व करते हैं, यानी बीमा रखते हैं, हटा करके बीमा रखते हैं। तो ये हो जाएगा, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान रख दीजिए। और आप लोग जानते हैं कि वेग का जो होता है फार्मूला, वो आप लोग जानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको एक लाइन और कर दीजिए, द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि बीमाएँ रखने पर। क्या? बीमाएँ रखने पर। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। क्या? बीमाएँ रखने पर। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। तो यहाँ पर हो जाएगी क्या? बीमा, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? यम हो जाएगा, जिसको केजी कहते हैं। मीटर क्या हो जाएगी? यल स्क्वायर है, यल स्क्वायर बटे क्या? टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेकंड का टी होता है बीमा। सभी को ऊपर ले जाइए जो नीचे हैं।
-2 हो गया, राइट। अब देखिए सभी को एक साथ लिखा जाता है, अलग अलग तो रखा नहीं जाता। ये मेरा क्या हो गया, यानी कि गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होगा दोस्तों ये यही होगा। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। इसके बाद जैसे कि बल आघूर्ण का होता है, ये कुछ विमाएँ मैं आपको किस प्रकार लिख दूंगा। जैसे कि बल आपको यहीं पर ये याद रखना है, जैसा कि ध्यानपूर्वक समझिएगा। गतिज ऊर्जा हो गया, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, क्या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और एक होता है बल आघूर्ण, क्या बल तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये सर्वप्रथम गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, फिर उसके बाद क्या बल आघूर्ण, ये तीनों की बीमाएँ एक होती हैं, यानी कि समान बीमाएँ होती। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी तो मैं इसको समझाऊंगा, यानी कि आपको ये लिखवाऊंगा कौन कौन सी बीमा सेम होती है, यानी कि समान होती है। तो इसके आगे हम लोग 1 या 2 देख लेते हैं और बीमा निकालना, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि कौन कौन सी बीमा क्या होती है, समान होती है दोस्तों। कोणीय वेग, राइट। तो आप कहते हैं नहीं कि ये कोणीय वेग जो है प्रोसेस, ये इसका फार्मूला क्या होगा। जो कोणीय वेग होता है इसका होगा कोण बटे समय होता है, क्या कोण बटे समय, कोण बटे समय। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कोण होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो कोण दिया है, कोण की बीमा क्या होगी। कोण की जो बीमा होती है सर्वप्रथम तो कोण की बीमा होती नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इसको इस रूप में माना जाता है यल का पावर 0, यल का पावर क्या मान लिए 0, और टी यानी कि समय का बीमा क्या होता है टी। अब देखिए ध्यानपूर्वक, यल है तो इसको यल ही रखिए, इसको ऊपर लेते जाइए, क्या हो जाएगा टी इनवर्स। तो आपको ये मालूम है कि जब किसी भी संख्या के घात में, इस प्रकार जब किसी संख्या के घात में या किसी अक्षर के घात में मान क्या होता है 0 होता है, तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर जब 1 हो जाएगा तो संख्या को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो यहाँ t-1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो ये कुछ मान को क्या किया मैंने समझाया और निकाल कर बताया किस प्रकार के मान क्या होते हैं, निकाले जाते हैं। तो आपको इसके आगे जो बचे हैं सीआरटी में कुछ फार्मूले दिए हैं, आप उस फार्मूलों को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो प्राप्त होगा वो बीमा के ही रूप में प्राप्त होगा। सर्वप्रथम इसके मिडिल में बीमा रखेंगे तभी तो बीमा प्राप्त होगा। तो ये सर्वप्रथम फार्मूले को जितने छोटे छोटे भागों में तोड़ दीजिए उतना बेटर रहेगा। फिर उसके बाद बीमा रख दीजिए, जो प्राप्त होगा वही मेरा बीमी समीकरण कहलाएगा। इतनी बात क्लियर। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ बीमाएँ ऐसी हैं जो एक समान होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो इसको रफ किया जाए दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि समान बीमाओं की राशि राशियाँ लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा दोस्तों, तो इसको हम लोग समझते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप लोग सभी लोग समझिएगा ध्यानपूर्वक। फर्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखिएगा कौन कौन सी बीमा क्या होती है, समान होती है। सर्वप्रथम आवृत्ति, आवृत्ति कामा कोणी, आवृत्ति, फिर उसके बाद कोणीय वेग, उसके बाद हम लोग वेग प्रवणता लिख सकते हैं क्या, तथा
वेग प्रवणता। तो ये सभी की जैसे मान लीजिए कि आवृत्ति, कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग तथा वेग प्रवणता, ये सभी की बीमा क्या होती है, सेम होती है। तो इसकी बीमा क्या होगी, t-1, यानी कि इसकी बीमा सभी क्या होगी, सेम होगी। ये ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग। ये आपको मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग क्या करिए, थोड़ा ध्यानपूर्वक सॉल्व करिए ये सभी को फार्मूला रख करके। तो यहाँ पर इसी के आगे कार्य, जैसे कि मान लीजिए कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा उष्मा तथा आघूर्ण mL2 - 2 mL2 t-2। इतनी बात क्लियर। अब इसी के आगे प्रोसेस हो जाएगा। कुछ ही का लिखवाऊँगा, सभी का नहीं लिखवाऊँगा, इसलिए सभी का लिखवाने लगूँगा बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके आगे हो जाएगा बल का उत्क्षेप, उत्क्षेप भार ऊर्जा प्रवणता। तो ये सभी की जो बीमा होती है दोस्तों, इसकी भी बीमा क्या होती है, सेम होती है, mL2, यही होती है बीमा बल की। तो बल की जब ये हुई तो इनकी भी बीमा यही होगी। तो ये ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। इसके बाद आता है जैसे मान लीजिए कि 4th नंबर पे दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक तथा इसके आगे हम लोग ऊर्जा घनत्व लिख सकते हैं। क्या, ऊर्जा घनत्व। ये सभी की क्या होती है, बीमा समान होती है, यानी कि क्या होती है, समान होती है। ये सभी बीमा क्या होती है, समान होती है। ये सब आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद करना है। 2 और लिखवा दे रहा हूँ जिससे कि ये 3 लिखवा दे रहा हूँ जिससे कि ये 7 हो जाए। 5 नंबर पर देख लेते हैं। जो ये है मान लीजिए कि त्वरण हो गया, मंदन हो गया, ये सभी आपको मतलब मैं सीरियल क्रम में बना करके बता रहा हूँ कि ये बीमाएँ सेम होती है। यदि मान लीजिए कि इसको मैंने बता दिया तो यदि आप एक याद कर लेंगे तो सभी बीमा सभी क्या हो जाएगी, याद हो जाएंगे दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर प्रोसेस जो है, यहाँ पर जो प्रोसेस है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पर जो इसकी यानी कि त्वरण, मंदन, ये सभी हो गया। तो ये सभी बीमा आप लोग जानते हैं कि जो त्वरण होता है उसका होता है L-T-2। तो यहाँ पर यदि हमको एक का मालूम है तो सभी का यानी कि सही होगा। इसको आप लोग निकालिएगा, यदि नहीं सही होगा तो कमेंट करिएगा। सर्वप्रथम इसमें जो भी मैं प्रोसेस लिखवा दे रहा हूँ वो 100 में से 101% सही है। तो इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो फ़िलहाल मैं बता दे रहा हूँ। अब इसी के आगे यदि 6 नंबर पर देखा जाए दोस्तों, 6 नंबर, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा जैसे मान लीजिए कोणीय संवेग, कामा तथा लिख लीजिए प्लांक नियतांक। ये आपको इंटर में मिलेगा, प्लांक नियतांक। तो सेम उठा करके यही पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ जिससे कि आपका भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एक और बीमा लिख देते हैं, मान लीजिए संवेग, संवेग हो गया, संवेग परिवर्तन हो गया, क्या, आवेग। फ़िलहाल ये तो जितने प्रोसेस मैं लिखवा रहा हूँ, जब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी दोस्तों तो उम्मीद है कि मैं सभी प्रोसेस को सॉल्व करवाऊँगा। किस लिए, यहाँ पर तो सर्वप्रथम मैंने सभी का जो पॉइंट था मैंने निकालना बता दिया कि समीकरण कैसे प्राप्त किया जाता है। यदि वो मैं बता दिया तो ये यदि आपको आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता, यदि सभी का फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो ये रही बात क्या, कुछ सेम बीमाएँ पर। ये सभी बीमाएँ आपको मिलने वाली कहीं भी नहीं है। ये मैं सभी
एक सीरियल वाइज निकाल के रख करके आपके सामने रखा। तो इसी के आगे हम लोग एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आने वाले क्लासों में क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसको रफ किया जाए दोस्तों। जैसा मान लीजिए कि यहीं पर आपसे कह दिया जाए इस प्रकार, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वेग, क्या वेग बराबर फार्मूला दिया है दाब बटे यक्स, दाब बटे क्या यक्स, तो यक्स की विमा ज्ञात कीजिए, यक्स क्या करिए, बीमा ज्ञात कीजिए। ये बहुत अलग प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, बहुत ही मज़ा आएगा। तो जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो प्रोसेस है, देखिएगा, वेग बराबर रूट में दाब बटे यक्स, यही है। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं दोनों पक्षों में, क्या दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो यहाँ पर जब हम लोग दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा वेग का वर्ग, ये हो जाएगा रूट में दाब बटे यक्स का होल स्क्वायर, ये वर्ग रूट से कैंसिल आउट हो गया। तो वेग बटे वेग स्क्वायर बराबर दाब बटे यक्स, यही हुआ। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वेग का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है मीटर प्रति सेकंड, क्या मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर रख दीजिए। और दाब का भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए, यदि नहीं याद है तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्या बल बटे क्षेत्रफल बटे यक्स है यक्स, इतनी बात क्लियर। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, तो यानी कि हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यक्स बराबर लिख सकते हैं बल बटे क्षेत्रफल बटे क्या होता है मीटर प्रति हो जाएगी। ये हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, इतनी बात क्लियर। तो इसी के आगे ये भी प्रोसेस हो जाएगा, मान लीजिए कि ध्यानपूर्वक समझिए। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यक्स बराबर हो जाए, क्या यक्स बराबर लिखा जाएगा, तो यक्स बराबर ये हो जाएगा, मान लीजिए कि बल बटे क्षेत्रफल है बटे क्या है वेग हो जाएगा, यानी कि वेग यानी कि मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बटे में है, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि बल में, ये इसमें आ जाएगा, यानी कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बल बटे क्या हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू क्या हो जाएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस होगा दोस्तों, बल का जो फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण ही होता है। अब देखिए क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको तोड़ा जाए मीटर इंटू यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जाहिर सी बात है, राइट। इंटू है, इंटू मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर रख दीजिए बटे क्या है सेकंड स्क्वायर। यदि यहाँ यक्स बराबर लिखा जाए दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिएगा सभी लोग, तो द्रव्यमान का केजी हो गया, राइट, द्रव्यमान का क्या हो गया केजी हो गया, और यहाँ केजी हो गया, और त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, राइट, बटे क्या है मीटर। मीटर देखिए यहाँ 2 मीटर है, यहाँ भी आधार से मैं घाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगी, यम का पावर क्या हो गया 4 हो गया, और सेकंड स्क्वायर, और यहाँ सेकंड क्या हो गया कैंसिल आउट, सेकंड क्या हो गया कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 1 मीटर से यहाँ 1 मीटर कैंसिल आउट, यानी कि यक्स बराबर हो जाएगा केजी बटे क्या मीटर क्यूब। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग बीमा रखेंगे, यदि वहाँ पर रखते तो काट पीट में थोड़ा क्या होती दुविधाएं उत्पन्न हो जाती। तो यहाँ इसको ऊपर ले जाइए,
जैसा कि ये यक्स बराबर हो गया, ये ऊपर जाएगा kg है kg, ये मीटर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, राइट। -3 हो गया तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि मीटर, यानी कि यहाँ पर ये लिख सकते हैं बीमाएँ रखने पर, क्या बीमाएँ रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगी यक्स बराबर kg की बीमा क्या होती है यम रख दी, और मीटर की बीमा क्या होती है यल, इन्वर्स में इन्वर्स -3 रख दिए। यक्स बराबर क्या हो गया यम यल -3, ये बीमी समीकरण मेरा क्या हुआ प्राप्त हो गया। तो ये रही बात दोस्तों बीमाओं पर आधारित कुछ समीकरण, किसका समीकरण, बीमा का समीकरण, बीमी समीकरण। यानी कि इसके आगे आने वाले क्लासों में हम लोग क्या समझेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल समझेंगे, किस किस प्रकार के बीमा पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।